मैं कभी भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन पिछले साल जो हुआ उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। यह घटना राजस्थान के कोटा के पास बसे एक छोटे गांव में हुई, जहां मैं अपने दोस्त अनुज के घर पहली बार गया था। उसका घर गांव के बिल्कुल किनारे खेतों के बीच अकेला खड़ा था। उसी हफ्ते पूर्णिमा थी और गांव में लोग बताते रहते कि इस रात खेतों में पुरानी आत्माएं घूमती हैं। मैं इन्हें हंसी में उड़ा देता था। शाम को हम दोनों छत पर बैठे थे। रात असामान्य रूप से शांत थी, इतनी कि कानों में सिर्फ दूर की झिंगरों की आवाजें आ रही थीं। अनुज की मां ने कहा, बेटा, बहुत देर मत जागना, आज पूर्णिमा है और खेतों की तरफ मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा, आंटी, मैं डरपोक नहीं हूं। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन आंखों में चिंता थी। करीब 12:30 बजे हमें नीचे के आंगन से किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई दी। सूखे पत्तों पर पैरों के रगड़ने की हल्की हल्की ध्वनि। अनुज बोला, बिल्ली होगी। लेकिन आवाज लगातार बढ़ती रही, जैसे कोई धीरे धीरे घर के चारों तरफ घूम रहा हो। हम नीचे उतरे। बाहर किसी की चाल नहीं दिख रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि कुत्ते, जो आमतौर पर भौंकते रहते थे, आज बिल्कुल चुप थे, अजीब तरह से चुप। तभी खेतों की तरफ से एक बेहद धीमी खुरदरी सी आवाज आई, मानो कोई बेहद सूखे गले से बोल रहा हो, को है। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। गांव में कोई इस समय खेतों में नहीं जाता, लेकिन वह आवाज साफ थी और घर से ज्यादा दूर नहीं। अनुज ने टॉर्च उठाई और दरवाजे से बाहर रोशनी फेंकी। टॉर्च की किरणें खेतों के बीच एक पतली सी पगडंडी तक जाती थीं। ठीक उसी पर लगभग 30 से 40 मीटर दूर हमें एक आकृति दिखाई दी। वह इंसानी ऊंचाई की थी, लेकिन अजीब तरह से स्थिर, मानो हवा में अटकी हो। उसके कपड़ों जैसी कोई बनावट नहीं दिख रही थी, बस एक काली सी आकृति, लेकिन पीछे चमकती चांदनी में उसकी सीमाएं साफ नजर आ रही थीं। हम दोनों डर के मारे जड़ हो गए। तभी वह आकृति हरकत में आई, लेकिन चलकर नहीं। वह कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठी और ऐसे फिसलती हुई हमारी तरफ बढ़ने लगी जैसे पैरों का अस्तित्व ही ना हो। अनुज ने टॉर्च बंद कर दी। हम भागकर कमरे में बंद हो गए। अंदर आने के बाद दरवाजा अपने आप हल्का हल्का कांपने लगा, जैसे कोई बाहर से उंगलियों से दबा रहा हो, पर जोर से नहीं, बस धीरे धीरे, लगातार। मैंने घड़ी देखी, 1:03 सुबह। बाहर वही खुरदरी आवाज फिर से गूंजी, कोई है, दरवाजा खोलो। मेरे पसीने छूट गए। आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, लेकिन उसमें एक सन्नाटा भरा खिंचाव था जो इंसानी नहीं लग रहा था। करीब 5 मिनट बाद सब शांत हो गया। जब सूरज निकला तब हिम्मत करके हम बाहर निकले। दरवाजे पर किसी ने खरोंचें नहीं डाली थीं, लेकिन मिट्टी पर एक लंबा निशान था, मानो कोई भारी चीज हवा में खींची गई हो और जमीन पर सिर्फ उसकी परछाई का धब्बा रह गया हो। गांव वाले बोले, पूर्णिमा की रात उस खेत में मत खड़े हुआ करो, वहां कोई है जो किसी को भी पुकार लेता है। उस रात के बाद मैंने कभी उस गांव में कदम नहीं रखा।